ये हम सबने पढ़ा है कि किसी बॉडी पे अगर कुछ फोर्स लगा के उसको कुछ हाइट तक उठाया जाए तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन ये होता कैसे? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला बॉडी का मास और दूसरा उस बॉडी को कितना ऊपर तक उठाया जा रहा है। धरती पर प्रेजेंट सभी बॉडीज पर एक फोर्स लगता रहता है और वो होता है बॉडी के खुद का वेट यानी कि mg फोर्स। अब अगर इस बॉडी को बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाए तो हमारे द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स लगभग mg के बराबर होगा। अब इस फोर्स की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जा रहे हैं और इस पोजीशन के चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा के ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस कराया जा रहा है यानी कि कुछ वर्क किया जा रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाया जाएगा तो इस पे टोटल वर्क हो जाएगा mgh और वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर होता है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट पर ले आकर रोक देने पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और यही कारण है कि इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और वही पोटेंशियल एनर्जी इसका mgh होगा। और यही वजह है कि इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इस हाइट से ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कराने पर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और हाइट कम होता चला जाएगा और धरती से टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम और हाइट जीरो हो जाएगा। इस पोजीशन पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो √2gh होगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि हाइट जीरो है। तो इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा और वो mgh होगा और ये प्रूव करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे मास पे डिपेंड करता है। अगर एक कैंडल के बीचों बीच एक निडल को डालकर उसको दो ग्लास पर बैलेंस करके दोनों तरफ से जला दिया जाए तो कुछ देर तो वो बैलेंस के पोजीशन में रहेगा लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो सीसॉ की तरह अप डाउन करने लगेगा। कैंडल का फ्लेम बराबर न जलने पर किसी साइड मेल्टिंग ज्यादा होगी और जिधर ज्यादा मेल्टिंग होगी मास उधर ज्यादा घटेगा और तो दूसरी साइड मास बढ़ने पर नीचे की तरफ कैंडल झुकेगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मास पे भी डिपेंड करता है इस वजह से कैंडल का वो साइड जिधर मेल्टिंग कम होगा उधर मास ज्यादा होगा और उधर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इस पोजीशन में जिधर भी मेल्टिंग ज्यादा होगा वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वहीं दूसरे साइड उल्टा। अब जैसे इस साइड मेल्टिंग कम होगा इसका मास कम होगा और मास कम होने से इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का कम होना यानी कि काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना और वहीं कैंडल के दूसरे साइड उल्टा होगा।